जी गाइस, इस पूरे ट्रिप में डिसहार्ड होने वाला जो पॉइंट है ना, वो मैं अब आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितना कुदरत का नज़ारा है कि अगर आप ऐसे इलाकों में आएँ तो आपको ये पता चलता है कि अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करता है। ये पूरी दुनिया कायनात अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए तख्लीक किया और इसको कितना प्यारा बनाया है। किसी जगह पे सर्दी, किसी जगह पे गर्मी, किसी जगह पे पहाड़, किसी जगह पे समंदर, किसी जगह पे दरिया, हर चीज़ को अल्लाह ताला ने बैलेंस करके इस दुनिया में बनाया। लेकिन अब जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ वो ये पॉइंट है कि जो मुझे डिसाइड लग रहा है आने वाले 15 साल में मेरे ख्याल से नारायण का गान में सिर्फ पहाड़ रह जाएंगे। बाकी वो जो सर्दी वाला मज़ा था, वो जो बर्फ़ वाली मज़ा था, उसमें बहुत कमी आ जाएगी। और पहले से जो 10 साल पहले जो लोग आए थे उनमें और अब में उनको बहुत फ़र्क फील होता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है, ये दरख्त काट दिए जाते हैं। नारायण का गान में आपको जगह जगह पे ये दरख्त कटे हुए नज़र आएंगे जो कि पूरी खूबसूरती को ख़त्म करते जा रहे हैं। इन्वायरमेंट जो है वो टोटली चेंज होता जा रहा है। अभी अगर आप इस मौसम में देखें ना तो मैंने ये हाफ बाजू पहनी हुई है, ठीक है। हालांकि मैं घर से जैकेट, स्वेटर, टोपी पूरा अपना वो निज़ाम लेके आया था कि यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होगी, लेकिन वो सिस्टम कोई भी नहीं है क्योंकि ये दरख्त कटते जा रहे हैं, खूबसूरती ख़त्म होती जा रही है, सर्दी का नामो निशान नहीं है। सिर्फ ये माफिया है जो दरख्त काटता है और बेचता जा रहा है। इस कुदरती चीज़ का जो जगह जो है ये, इसका ख्याल हमने करना है, इंतज़ामिया ने करना है। ये लोग माफिया हैं, ये तो दरख्त काट काट के बेचते जा रहे हैं, इस खूबसूरती को ख़त्म करते जा रहे हैं। अगर हम लोगों ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाई, ना लोग बोले, तो ये पाकिस्तान दिन ब दिन कुदरती वसाइल से भी ख़त्म होता जा रहा है और माली वसाइल से भी ख़त्म होता जा रहा है। और पूरी दुनिया में तो वैसे ही पाकिस्तान का जो नाम बदनाम हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन जो कुदरती चीज़ें हैं यार उनको तो छोड़ दो, इन माफिया को हाथ डालो। ये मेरे पीछे ये दरख्त पड़े हुए, इन दरख्तों को उगने में 50-50 साल लगते हैं इनको बड़ा होने में, और ये चंद रुपयों की खातिर इस पूरी कायनात का बैलेंस ख़त्म कर देते हैं। अभी नारायण का गान में मेरे जैसा बंदा जिसको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है वो भी हाफ शेड में फिर रहे यार, ये तो बात ही ख़राब है। काट काट के ना इसको शिफ्ट कर देंगे। ये मेरे सामने आपको देखें ये कितने ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, ये ऐसा ऐसा ख़त्म होते जा रहे हैं। ये देखें ये दरख्त भी कटा हुआ है, वो काट के गिरा दिया गया है। ये दरख्त टोटली जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। ये पूरा एरिया यहाँ पे पहले दरख्त थे जैसे यहाँ पर हैं, सेम एज इट इज़ इस एरिया में भी ये दरख्त थे, ये ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन अब जो ये पीछे थोड़ा सा ये जो जंगल सा आपको नज़र आ रहा है, ये जो बच रहा है, इसको भी ये माफिया ख़त्म करता जा रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आपको काफ़ी पॉइंट्स जो हैं वो दरख्त के, वो देखें ये ऊपर भी वो दरख्त पड़ा हुआ है नीचे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे ना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये सारे दरख्त कटे पड़े हैं। ये सारे दरख्तों के आपको मुड़ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, ये काटे हुए हैं इन्होंने। तो मेरी तो इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है, हम पब्लिक जो हैं, आम लोग जो हैं, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान को कुदरती वसाइल के लिए तो छोड़ दो कम से कम, कि लोग छुट्टियां मनाने के लिए किसी अच्छी जगह पे चले जाएं। अब यहाँ पर अगर आपको बर्फ़ ना मिले, यहाँ पर आपको अच्छा इन्वायरमेंट ना मिले, यहाँ पर आपको गर्मी मिले, तो आपने लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से इधर क्या करने के लिए आना है? एक ठंडा मौसम एंजॉय करने के लिए आते हैं ना। अगर यहाँ पे ठंड ही नहीं है तो आपने क्या करना है? बीमारियाँ फैलती जाएंगी। ये पहाड़ जो हैं ये खुश्क पड़े हुए हैं, ये बर्फीले पहाड़ हैं भाई। अगर आप उसकी ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, ये ऊपर आपको बर्फ़ मिलेगी। ये वो है जहाँ पे किसी इंसान की पहुँच नहीं है, ये वो इलाके हैं, ठीक है। जहाँ पे इंसान की पहुँच नहीं है ना, वहाँ पर आपको बर्फ़ अभी भी मिल जाएगी। लेकिन जहाँ तक इंसान की रसाई है वहाँ पे बर्फ़ का तो नामो निशान छोड़ें, सफाई का ख्याल नहीं है। दरख्त कटे पड़े हैं, ये मेरा खून जलाते हैं जी। मैं जब नॉर्दर्न एरियाज़ में आता हूँ मेरा खून जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी है कि इन चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, इस माफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। तकलीफ़ होती है। अभी मैं आपको नीचे और जंगल में ले जाऊं तो आपको बेतहाशा दरख्त कटे हुए मिलेंगे, लेकिन बात सिर्फ यह है कि हमने आवाज़ उठानी है, आवाज़ बुलंद करनी, कि शायद किसी को एहसास हो जाए, शायद कोई बोल पड़े, शायद किसी के कान में झूं रेंग पड़े, किसी के दिल में तकलीफ़ उठ पड़े कि नहीं यार ये हमारा पाकिस्तान है, ये खूबसूरती है, इसको काट दो तो कौन आएगा नारायण का गान? कौन आपको पैसे देगा?
कहाँ से होटल चलेंगे, कहाँ से लोगों की जीपें चलेंगी। आप यहाँ के मुकामी हो जी, बचपन से यहाँ से हो जी। पहले में और अब में नारायण का गान में क्या फ़र्क है? जगह को आपने क्या चेंजिंग्स देखी हैं इसमें? इसमें हमने ये सब्जा देखा है। सब्जा तो खत्म होता जा रहा है, वो देखो वो दरख्त कटते जा रहे हैं। ये बर्फ पड़ती है ना, हाँ हाँ, ये गिर जाते हैं। अच्छा, और गिर के किधर चले जाते हैं? गिर के बाद ये गिर जाते फिर ये वो मुकामी लोग उठाकर उसको बेच देते हैं या हैं, ये आप अपने जला लेते हैं। जला लेते। यही बात है ना, दरख्त कुदरती चीज़ है, वो कभी भी नहीं गिर सकती। ये जितने भी दरख्त है ना, ये कुदरत की तरफ से खड़े हैं। इनको 50-50 साल हो गए हैं, इनको कोई पहली बार बर्फबारी नहीं मिली है, ऐसे ही है। ये देखो जमीन के नीचे से ऊपर ये बिल्कुल कटते जा रहे हैं और इनको वो बेच देते हैं। मैं आपको कोई कसूरवार नहीं कह रहा हूँ, मैं जस्ट आपसे एक राय ले रहा हूँ, एक आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे रहते हो। अगर ये दरख्त कटते जाएंगे मेरा भाई, आप देखो मैंने हाफ टी शर्ट पहनी है, ऐसे ही है। ये कितना सर्द इलाका होता था कि यहाँ पे लोग जैकेट्स वगैरह पहन कर आते थे, ऐसे ही है। लेकिन अब टी शर्ट में आ रहे हैं। अगर ऐसा ही मौसम रहा तो लोग तो आना बंद हो जाएंगे। मैं अब लाहौर से आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ कि ठंड फील करूँगा, ज़रा अच्छा एंजॉय करूँगा। अगर मुझे वो एंजॉय नहीं मिलेगा मैं नहीं आऊँगा भाई। इससे नहीं आएंगे लोग तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। ये देखो ना साहब ना, ये नीचे जमीन की जड़ है ना। जी जी, मैं समझ गया। कुदरती तौर पे अगर कोई तेज बारिश आती है, आंधी आती है, हाँ वो गिरा हुआ है ना, वो थोड़े अरसे बाद देख रहे हो वो उसके आगे से मुड़ कटा हुआ है, वो गिरता है तो फिर काटते हैं और बेच देते हैं, है ना। तो गिरता कोई एक आधा दरख्त है ना, ये नहीं है कि पूरा जंगल ही गिर गया मेरा भाई। अभी आप दिखाओ, मैं आपको इधर से 100-150 दरख्त दिखा सकता हूँ जो गिरा पड़ा है, ऐसे ही है। तो मेरा भाई इसका ख्याल आप लोगों ने रखना है। अगर आप लोग ख्याल नहीं ना रखेंगे तो इधर लोग आना छोड़ देंगे, और जब आना छोड़ देंगे सर पास भी जा सकते हैं आप। ये देख मैंने पूरी इसकी वीडियो कवरेज की है, लोगों को मैसेज दिया है, लेकिन आपके साथ बात करने का सिर्फ यही मोटिवेट कि आप न्यू जनरेशन हो ना, आप इस एरिया के मालिक हो एक किस्म के, क्योंकि आने वाला पाकिस्तान आप लोगों के हाथ में जाना है और आप यहाँ के मुकामी हो। अगर आप इसकी हिफाजत करोगे ना, इंशाल्लाह ताला आपकी नस्लें भी यहाँ पे बैठ के खाएंगी। और अगर आप लोग हिफाजत नहीं करोगे तो आप लोगों को भी बाहर शहरों में कमाने के लिए जाना पड़ेगा, यहाँ पे टूरिस्ट आना ही बंद हो जाएंगे। देखो हमने अभी छोटे-छोटे दरख्त लगे। लगाओ यार, लगाओ, गुड, अच्छी बात है। हाँ, ये पॉजिटिव बात आपने मुझे बता दी है और ये वाकई नज़र आ रहा है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये यहाँ पर दरख्त लगाए जा रहे हैं, ऐसे ही है जी। लेकिन मेरा भाई इसको बड़ा होने में ना 50 साल लग जाएंगे। हाँ, अच्छी बात है, इसको लगाओ, लेकिन जो लगे हुए हैं ना, जो ऑलरेडी 50 साल से लगे हुए हैं, उनकी हिफाजत करें। आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत डाले। ठीक है मेरा भाई, थैंक यू।